क्लास 10th क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज मैंने 10th और 12th मैं दोनों को वेलकम कर रहा हूँ अपने वीडियो में। रीज़न है कॉमन टॉपिक फिर से आज हम पिक करने जा रहे हैं। चैप्टर करंट है, तीसरा लेक्चर है। कॉमन टॉपिक का मतलब मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा आज आपको कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, करंट अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हैं। ये टॉपिक कॉमन है, 10th 12th दोनों में आता है। बोर्ड्स में भी कॉमन है, ISC CBSE ICSE सारे बोर्ड जो हैं वो इस टॉपिक को देखें, क्योंकि ये टॉपिक कवर हो रहा है, कॉमन हो रहा है सभी बोर्ड्स में, दोनों क्लासेस में कॉमन हो रहा है, 10th में 12th में। 12th में जो बच्चे हैं उनको ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज के नाम से मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में। फिर आगे करंट कैलकुलेशन करनी पड़ती है आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ना। और 10th वाले हमारे जो बच्चे हैं उनको चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो न्यूमेरिकल तो है, थोड़ा खौफ है न्यूमेरिकल का फिजिक्स में ना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत स्टार्ट करते हैं। चार्ज और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ये चार क्वांटिटीज की मैंने बात की थी जब मैंने लेक्चर 2 अपलोड किया था। तो काफ़ी सराहा उसको आप लोगों ने, ठीक ठाक वॉचर्स मिल गए उसमें। बस ऐसे वॉचर्स बढ़ाते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और फिजिक्स सीखते रहिए। शुरू करते हैं। चार्ज की पहले बात करनी पड़ेगी ना, चार्ज कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो चार्ज में एक प्रिंसिपल है, कहते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से पहले अगर जानना है तो मैं कहूँगा कि आप एलिमेंट्री यूनिट को जानो चार्ज की। एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज जो है ना, वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोला गया है। जो वैल्यू है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, जिसको हम एलिमेंट्री यूनिट ऑफ चार्ज कहते हैं या एलिमेंट्री चार्ज कह देते हैं। यू कॉल इट एज एलिमेंट्री चार्ज और यू कॉल इट एज 1 यूनिट ऑफ चार्ज, जो कह लो आप। तो हम बोलते हैं कि जो 1 यूनिट ऑफ चार्ज है या जो एलिमेंट्री चार्ज है वो है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है कितनी? ओनली द मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। तो जब मैं बोलूंगा 1 यूनिट ऑफ चार्ज आई मीन दिस वैल्यू। जब मैंने कहा एलिमेंट्री चार्ज आई मीन दिस वैल्यू। हाँ, नेचर नेगेटिव होता है वो आप जानते हैं, बट नेचर को यहाँ पे थोड़ा सा अलग रखिए तो बेहतर रहेगा। वो बच्चा अपने आप पता कर सकता है, जिसने मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखे हैं ना, वो पता कर सकता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तो पॉजिटिव होगा, गेन हुआ है तो नेगेटिव होगा। तो आप फिलहाल वैल्यू याद रखिए। जिसको आप 1 यूनिट ऑफ चार्ज कह रहे हो ना, वो क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। इसको हम कहते हैं 1 यूनिट ऑफ चार्ज। बोले इसको 1 यूनिट क्यों बना दिया? सिंपल है, क्वांटाइजेशन समझो। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, पार्टिकल को, एक्सेट्रा को अगर आप फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में ब्रेक नहीं कर सकते, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, उसके मल्टीपल्स अगर किए जाएं, उस पर्टिकुलर वैल्यू के या पार्टिकल के अगर मल्टीपल्स किए जाएं तो उससे कोई फिजिकल क्वांटिटी तैयार हो जाए। कंफ्यूजिंग है ना? तो इसको ऐसे समझाता हूं। अभी कई सारे मार्कर्स के कैप्स हैं मेरे हाथ में ना, ये आपको नजर आ रहे होंगे। कई सारे मार्कर्स के कैप्स हैं मेरे पास, ठीक है, 3 4 5 मेरे पास हैं। अब मान लेते हैं कि सपोज हम ना मार्कर को तोड़ते हुए चले गए तो अल्टीमेटली मुझे ये मिला। ना कैन आई ब्रेक दिस फर्दर? थोड़ी देर के लिए मान लो नहीं, तो हम कह देंगे इसको दिस इज द एलिमेंट्री पार्टिकल। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है ना, उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है क्या? आप उसे कहते हैं क्वांटम। आप उसे कहते हैं क्वांटम। तो जो हमारा क्वांटम ऑफ चार्ज है वो यहाँ पर ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में, फर्दर स्मॉलर वैल्यूज में स्प्लिट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज। एक दूसरा हम ये देखते हैं ना कि अगर किसी बॉडी पे आप चार्ज की वैल्यू को डिटरमाइन करो तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल्स में आती है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल्स में आती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज करो कि मैंने कहा कि मेरे इस हाथ में कुछ चार्ज है, सपोज मेरे राइट हैंड में कुछ चार्ज है। तो ये जो चार्ज होगा ना, अगर इस पे ढूंढेंगे कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3 होंगे। फ्रैक्शनल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तोड़ नहीं सकते। 2.5 नहीं हो सकता, 3/19 नहीं हो सकता, बिकॉज वी कैन नॉट ब्रेक एन इलेक्ट्रॉन। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस बॉडी में जो इस चार्ज को बना रहे हैं, वो किस में होंगे? वो इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे। किसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में? इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे। तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का एक सीधा सीधा स्टेटमेंट आता है, द चार्ज on any object
or material or body is always the integral multiple of the charge on an electron, and the charge on an electron is this value, and this is known as the quantum of charge. I repeat, the charge on any object, any particle or body is equal to the integral multiple of charge on an electron. So this is the value of charge on an electron, हम डिस्कस कर चुके हैं. अब सपोज करिए किसी बॉडी पे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है. क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल का पर्पस वही है जानने का कि आप कैलकुलेट कर सको किसी बॉडी पे कितना चार्ज है. अब सपोज करो हमने कहा कि ये सारे जो कैप्स है ना, ये रिस्पेक्टिवली एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एंड सो ऑन. अब मान लीजिए मैंने अपने हाथ में ना, मैंने इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स ले रखे. मैंने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है. अब बोले सर दिस मच. तो मैंने कहा अभी चेक करो बॉडी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स. तो बॉडी पे आपने कहा 1, 2 और 3. तो कितना चार्ज होगा बॉडी पे. 3 इंटू दिस वैल्यू. सही ये आ रहा है दिमाग में. ये आ रहा है दिमाग में तो एकदम सही आ रहा है. देन सपोज अभी मैंने कहा आई एम हैविंग सम अनदर बॉडी, सपोज दिस वन. मैंने कहा अभी बताओ इस पे कितना चार्ज है. तो जस्ट काउंट द इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. हाउ मेनी. 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स मेक हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज. 5 इंटू दिस वैल्यू. तो मल्टीप्लाई कर लो और सॉल्व कर लो. अभी सपोज करो मैंने कहा कि ओके दिस इज द ऑब्जेक्ट नाउ एंड इसमें है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो 3 इलेक्ट्रॉन पे निकाला तो 3 इंटू दिस वैल्यू. 5 पे निकाला तो 5 इंटू दिस वैल्यू. तो n अगर इसमें है तो चार्ज ऑन द बॉडी इज n इंटू दिस वैल्यू. ठीक है ना. तो n इंटू दिस वैल्यू इज द चार्ज ऑन एनी बॉडी. इसीलिए कहा जाता है कि जनरल फॉर्मूला बनता है कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट Q इज इक्वल टू n इंटू this value of charge, that is the smallest unit of charge, 1.6 into 10 power minus 19. अब इत्तेफाक से यार हम इसको क्या लिख देते हैं. हम इसको लिख देते हैं E. So you get the formula Q equals to Ne. तो अगर आपने कैलकुलेशन करनी है कि किसी बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर 4 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है. यूनिट मतलब दिस वैल्यू. 4 इंटू दिस वैल्यू इतना चार्ज आएगा उस पर. बोले किसी बॉडी पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इसको भी एग्जाम्पल से समझिए. जैसे यही है ना. मान लीजिए मेरे लेफ्ट हैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं. कुछ इलेक्ट्रॉन्स में से क्या होता है कि 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑब्जेक्ट पे आ गए. तो अभी इस पे क्या होगा. 3 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. बोले सर नेगेटिव तो होगा बिकॉज गेन हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन कितना होगा. तो कितने इलेक्ट्रॉन आए. 3. तो 3 इंटू दिस वैल्यू. इसका मतलब 3 इंटू दिस वैल्यू. नेचर ऑफ चार्ज नेगेटिव इज द चार्ज ऑन दिस बॉडी. यही 3 इलेक्ट्रॉन अगर इस बॉडी को छोड़ के चले गए होते तो क्या होता. How many electrons left the body? 3. So what is the total charge of those 3 electrons? 3 into this value. अब नेचर कैसा होगा. पॉजिटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स चले गए. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वहीं से फॉर्मूला आ गया ना, कहते हैं Q इक्वल्स टू Ne. अब Ne के आगे कभी कभी हम लोग प्लस माइनस भी लगा देते हैं. यूज प्लस साइन अगर इलेक्ट्रॉन्स हैव लेफ्ट द बॉडी. यूज नेगेटिव साइन इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव entered the body, if they have been acquired by the body. ठीक है. तो देखने में तो ये फॉर्मूला मिलता है. इसका मतलब अगर हम आपसे अब एक क्वेश्चन पुट अप करें आपके सामने और आपसे बोले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उस पे सपोज कर लीजिए एन ऑब्जेक्ट गेन्स. सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही मिला. मैं शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लेंगे राइटिंग पार्ट में. सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट एंड गेन्स 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन कर लिए. तो गेन करने से उस पर क्या होगा. नेगेटिव चार्ज होगा. दैट यू नो. मैग्नीट्यूड क्या होगा. कितनी वैल्यू होगी उस चार्ज की. कैलकुलेशन करनी है तो Q क्या होगा. Ne लगा दीजिए. कितने. n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. 10 to the power 20. E की वैल्यू क्या है. 1.6 10 power minus 19. अभी सॉल्व करते हैं इसको. जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी सॉल्व्ड एज 1.6 10 to the power 20 minus 19. बेस सेम है. पावर्स ऐड होंगी तो ये माइनस साइन के साथ है. 20 minus 19 हो जाएगा. सो इट्स 1.6 into 10. दैट इज 16 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज है ना. 16 कूलम्स ऑफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. तो अगर किसी बॉडी ने 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से एक्वायर किए हैं तो उसके पास जो चार्ज आ जाएगा वो 16 कूलम्स का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. बोले अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होते ना, यू नो, इतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, लॉस या गेन का, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में जो आता है वो बहुत डायरेक्ट है. उसको वो आसान भी पड़ता है बच्चों को, थोड़ा आसानी से उसको कैलकुलेट कर भी लेते हैं. मैं यहां पर आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं.
मैंने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी पे चार्ज होता है तो हमें दो फॉर्म में अपीयर हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स हैव लेफ्ट द बॉडी और दे हैव बीन अक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हो सकता है, या फिर द चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ आयंस ऑल्सो। कैटायंस आयंस भी तो हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की भी बात तो हो सकती है। तो अगर मान लो वहां पर हमें कैलकुलेशन करानी है तो फिर हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तो उसको भी अप्रोच करते हैं। देखिए, सपोज कर लो कि आपसे क्वेश्चन आया कि देयर इज अ सोडियम एटम, एक सिंगल एटम की बात करते हैं। पहले हमने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक सोडियम एटम है, Na एटम, और ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। क्या बनेगा? Na प्लस। हमने कहा यार इस पे एक एटम पे तुम निकालो कि कितना यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इसको क्या बोलते हो? आप ऐसे पढ़ते हो ना कि सोडियम हैज एक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन हैज लेफ्ट सोडियम। तो सोडियम कैटायन पे जो चार्ज होगा वो होगा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10 पर -19। ऊपर लिखिए ना, दिस इज द यूनिट जो अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको लिखो तो हो गया 1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सो दिस मच अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन 1 सोडियम एटम। ठीक है, अब 1 अगर क्लियर है तो इसको घुमाते हैं। अब इसको घुमाते हैं। सपोज कर लीजिए हम आपसे कहते हैं कि सोडियम एटम को हटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सपोज द क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि वी आर हैविंग क्लोराइड आयंस, एंड हाउ मेनी क्लोराइड आयंस वी हैव? They are saying we are having 10 to the power 19 chloride ions. Now you have to find the chloride ions, या rather anions. You have to find the total charge on this. ठीक है, टोटल चार्ज की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इसमें अप्रोच करने से पहले ना, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हो आप। अप्रोच करने से पहले you should know what are chloride ions and how they are formed. या डायरेक्ट जानना है तो ऐसे जान लो, if you know कि what is, how do we write chloride ion? ना, if you know that things are fine. वैसे मैं दोनों ही बता दे रहा हूँ। chloride ion will be formed when Cl atom acquires an electron. एक इलेक्ट्रॉन वो कहीं से अक्वायर कर ले, आपको Cl माइनस मिल जाता है और इसको आप कहते हैं this is what chloride ion is. तो या तो आपको क्लोराइड डायरेक्ट पता होगा, है ना। डायरेक्ट नहीं पता है तो आपको you should know कि there is chlorine atom, it acquires 1 electron and is converted to chloride ion. वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इफ यू नो दिस और यू आर एबल टू राइट दिस, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इस पे? एक इलेक्ट्रॉन आया। तो एक क्लोराइड आयन पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा या 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो आपके पास क्लोराइड आयंस कितने हैं? 10 टू द पावर 19। तो 10 टू द पावर 19 आपका हो गया n, है ना। एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज प्रेजेंट? इट इज 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। सो टोटल चार्ज ऑन ऑल ऑफ द क्लोराइड आयंस विल बी n, दैट इज 10 टू द पावर 19 into 1 unit of negative charge, that is 1.6 10 power -19। यूनिट वही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 1.6 कूलम्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां भी गलती होने के चांसेस थोड़े से कम है। गलती होने के चांसेस एक और जगह पे हैं, इसी में बताता हूं क्या। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट Cu+2 आयन, है ना। कॉपर आयन के दो स्टेट्स होते हैं, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्यूप्रिक आयन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास 10 टू द पावर 19, क्वेश्चन नंबर 4, 10 टू द पावर 19 क्यूप्रिक आयंस है। नाउ यू शुड नो व्हाट इज अ क्यूप्रिक आयन। कॉपर कन्वर्ट्स टू क्यूप्रिक आयन अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। तो रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है कि देयर इज अ कॉपर एटम, इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स Cu+2। सो दिस इज योर क्यूप्रिक आयन। अब यहाँ पे कैलकुलेशन में एक माइनर चेंज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप n तो जान रहे हैं कि हाउ मेनी n वी हैव, n मतलब हाउ मेनी क्यूप्रिक आयंस वी हैव। नंबर हमें पता है कितने हैं, 10 टू द पावर 19। ठीक है, तो n की वैल्यू हमें प्रॉब्लम नहीं करने वाली है, लेकिन जो गलती हमसे होगी ना वो कहाँ पे होगी? वो होगी यूनिट्स ऑफ चार्ज हमने क्या पुट किया, है ना। हम याद करके गए Q +- Ne, फट से देखा ओके दिस इज n एंड फिर E की वैल्यू पुट की एंड सॉल्व कर दिया। तो इट इज एट दैट प्लेस वी आर गोइंग टू गेट द क्वेश्चन एज रॉन्ग। द रीजन इज क्यूप्रिक आयन पे 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। तो पहले 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कितना होगा वो निकालो। एक आयन पे 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
यूनिटरी मेथड लगा तो 10 टू द पावर 19 पे कितना होगा, 10 टू द पावर 19 इंटू 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, बता चुका हूं, यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, now if you solve this one, 10 power minus 19, 10 power plus 19, that will give you 1. तो 2 into 1.6 कितना हुआ, 3.2 coulombs of charge, है ना। तो अगर आपके पास क्यूब्रिक आयन, इसका मतलब हुआ कि आपको जो सबस्क्रिप्ट है जो आपको बताती है कि कितने यूनिट्स ऑफ चार्ज है किसी आयन पे, वो देखना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं लगा देना है Q इक्वल्स टू एनी। डायरेक्ट Q इक्वल्स टू एनी तब लगा सकते हो आप जब आपको डायरेक्टली पता हो कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी पे प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को छोड़कर गए हैं, तब आप लगा सकते हो, है ना। बट यू हैव टू बी, अगर हम आयंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बेस्ट ये है कि आप आयन में जो उसका सुपरस्क्रिप्ट है उसको पता करो, मतलब जो उसका चार्ज है वो कितना है उसको पता करो। मे बी इफ देयर इज अ कैटायन व्हिच इज हैविंग 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या लिखेंगे, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनटू नंबर ऑफ आयंस गिवन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे, है ना, या जब हम आयंस की बात करेंगे, ये प्रॉब्लम तब आती है। तो मेक श्योर जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल लगाइए, लेकिन एन आपको डायरेक्ट मिलेगा। जब आप चार्ज की वैल्यू रखेंगे, यूनिट ऑफ चार्ज की वैल्यू रखेंगे, तो यूनिट ऑफ चार्ज आयंस में डिफर कर सकती है। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो सकता है, 2 यूनिट्स ऑफ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो रहा है। तो जो नंबर आपके मुंह से निकल रहा है ना, 1 2 3 एक्सेट्रा, दैट पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो टू बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, तो अगर सम अप करें कि क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ओवरऑल क्या है, तो इफ आई सम अप, तो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, अगर आपको नोट्स बनाने आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल देता हूँ क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी और मटेरियल इज ऑलवेज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है Q इक्वल्स टू NE। यहाँ पर E को क्या बोलते हैं, द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम्स ना। और उसके बाद हमने कहा कि E को क्या बोलते हैं, तो E को क्वांटम ऑफ चार्ज कह लीजिए आप, E को इलेक्ट्रॉन का चार्ज कह लीजिए आप, E को एलिमेंट्री चार्ज कह लीजिए आप। तो देयर आर 2-3 टर्म्स व्हिच आर सिनोनिमस टू ईच अदर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, बोले अच्छा ये बताइए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इफ यू नो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव लेफ्ट और गेन्ड बाय, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव लेफ्ट द बॉडी और हैव बीन गेन्ड बाय द बॉडी, डायरेक्टली यूज करो आप Q इक्वल्स टू एनी, नो इश्यूज। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आयंस, तो मेक श्योर यू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 cation और 1 anion। Make sure if there are 2 units of charge, multiply 2 with the unit charge value. If there are 3 units of positive charge, multiply 3 with the unit of positive charge, that is this value, and so on. N की value that can be easily determined, question में given होता है। एक चार्ज को वाइंड अप करने से पहले एक चीज और बताते हैं, देखिए जैसे कभी कभी बच्चों को लगता है ना कि ये कूलम, व्हाट इज कूलम, तो कूलम एवरीबॉडी नोज, है ना, कि इट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम का या चार्ज का जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड है, जिसे हम कहते हैं ना यूनिट, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, जिसको मैं बार बार कैपिटल C से लिख रहा हूं। नाउ इफ समबडी आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस ना, कि सपोज दिस इज क्वेश्चन 5, हमने कह दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मेक अप 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मतलब आई वांट टू डिटरमाइन कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल से डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, सिंपल, यू नो द चार्ज ऑन द बॉडी कितना है, 1 कूलम, तो यूज करिए Q इक्वल्स टू एनी, चार्ज की जगह वैल्यू रखिए 1, N वी हैव टू डिटरमाइन कितने इलेक्ट्रॉन्स इसको मेकअप करते हैं, E दैट इज यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 10 पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये आता है 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19, विच व्हेन सॉल्व विल गिव यू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इट्स अ बिग वैल्यू। इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जब एक साथ क्लस्टर में इकट्ठे होते हैं किसी बॉडी में, तब उस पर 1 कूलम का चार्ज आता है। तो 2 कूलम का चार्ज कितना होगा, पार्टिकल है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन बीइंग अ पार्टिकल वो डिसकंटिन्यूअस होता है,
तो अगर मैंने कहा कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी में इकट्ठे हो गए हैं तो उस पर कितना चार्ज आ गया, तो कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करोगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको उसकी यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज जो है इट इज कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप इसे याद भी कर सकते हो। किसी ने पूछा ये बताओ अच्छा 2 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 2 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे आप 2 रख लेंगे, अल्टीमेटली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा 6.25 इंटू 2 इंटू 10^18। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो चार्ज कैलकुलेशन को मेरे ख्याल से आई हैव मेड क्लियर। चार्ज कैलकुलेशन आपसे जब भी पूछी जाएगी तो 2 कॉन्सेप्ट से पूछी जाएगी, या तो विल गिव यू डायरेक्टली द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और लॉस्ट और गेट, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई Q इक्वल्स टू एनी, या फिर विल बी आस्किंग यू फॉर cations and anions. So if I am giving you for cations and anions, I have told you how to solve. Just make clear what is the unit of charge present on one cation or one anion, and then you can go ahead, right? So this was the calculation of charge. Now let us apply this, जितना भी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करते हैं कि यार करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो करंट का ऐसा यूनिट फॉर्मूला देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, करंट पढ़ लेते हैं जल्दी से। अगर करंट पे कैलकुलेशन करनी है ना, एनीबडी हु कैन कैलकुलेट चार्ज कैन कैलकुलेट करंट। बोले ऐसे क्यों कह रहे हैं आप, बताते हैं क्यों कह रहे हैं। देखिए करंट को मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, जब इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम कहते हैं करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ मटेरियल। करंट को आप स्मॉल आई या कैपिटल आई कैसे भी लिख सकते हो। फॉर्मूले पे अगर जाना चाहते हो तो डेफिनेशन पे जाओ। डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। व्हेन आई से रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आई मीन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मटेरियल पर यूनिट टाइम। कितना चार्ज एक यूनिट टाइम में यानी 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर के अक्रॉस, किसी मटेरियल के अक्रॉस फ्लो करता है, उसको कहते हैं वन करंट। उसको कहते हैं करंट, सॉरी वन करंट नहीं, उसको कहते हैं करंट। अब मान लीजिए किसी ने करंट कैलकुलेट करना है तो जस्ट गो बाय द डेफिनेशन, यू विल गेट द फॉर्मूला। मान लो क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया, सपोज करो देयर इज अ वायर। अब वायर इतना मोटा नहीं होता है बट होता तो सिलेंड्रिकल है, तो एक सिलेंडर बनाता है, सिलेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। नाउ व्हाट हैपेंस, इसके अक्रॉस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, सपोज क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग and it is flowing in time t across a given area of cross section। मान लो इस क्रॉस सेक्शन से t टाइम में q अमाउंट ऑफ चार्ज चला गया, तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज क्रॉस किया है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। एंड दिस बिकम्स द प्राइमरी फॉर्मूला ऑफ करंट। और यहीं से इसकी यूनिट आ जाती है, हम इसे कह सकते हैं चार्ज इज कूलम, टाइम इज सेकेंड, इट बिकम्स कूलम पर सेकेंड, वी कॉल इट एज एम्पियर, डिनोटेड बाय कैपिटल ए, ठीक है। अब बोले अच्छा ये बताइए 1 एम्पियर करंट कब होगा, तो ये सब याद करने की जरूरत नहीं है ना, एक ट्रिक समझ लो। अगर आपको कभी भी किसी भी सिस्टम में मैंने यूनिट डिफाइन करने के लिए दिया या किसी ने यूनिट डिफाइन करने के लिए आपको दे दिया और बोले कि बताओ 1 यूनिट डिफाइन करो इसका, तो आप उसके फॉर्मूले पे चले जाओ। जैसे यहाँ पे मुझे मान लो 1 एम्पियर डिफाइन करना है, तो 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए व्हाट आई डू, करंट को रखा है 1, ये हमें डिफाइन करना है। 1 यहाँ कब आएगा, जब चार्ज 1 कूलम होगा और टाइम 1 सेकेंड होगा ना, ठीक है। तो जो भी फॉर्मूला हो ना उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखाई दे रही हो उनमें 1 रख लीजिए एंड यू विल बी एबल टू डिफाइन इट। सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, वी से 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ मेटल और कंडक्टर और एनी मटेरियल इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू इट इन 1 सेकेंड। इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर या मटेरियल के अक्रॉस फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि उसके अक्रॉस 1 एम्पियर करंट जा रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। इसका मतलब हुआ जब किसी बॉडी में किसी मटेरियल के अक्रॉस 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तब उसमें करंट आएगा 1 एम्पियर। सो 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस अ बॉडी, दिस मींस इन 1 सेकेंड दीज मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर क्रॉसिंग अ गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया। चार्ज कैलकुलेशन पहले सीख चुके हैं, अब यदि चार्ज कैलकुलेशन पहले सीखी है उसको यहाँ पे अप्लाई करो। उसको जब यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसके बाद फिर क्वेश्चंस कर पाओगे आप करंट के। अब उसको अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट कन्वेंशनली क्या चूज की गई है। अभी सपोज करो Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी अ पॉजिटिव चार्ज, इट मे बी अ नेगेटिव चार्ज, बट डायरेक्शन बताने के लिए वी हैव चोजन पॉजिटिव चार्ज।
तो सपोज Q इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो हम बोलेंगे जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है. So direction of current is same as the direction of flow of positive charge. In this case, as you can see in this diagram, the charge is flowing from left to right. So current is flowing from left to right. It is having the same direction, right? बोले सर एक नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज में इसका रिवर्स कन्वेंशन आप लगा दीजिए. उसमें क्या है, सपोज करंट इज फ्लोइंग ऑन द राइट साइड, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो किधर फ्लो कर रहा होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो अपोजिट टू करंट जाता. तो इफ इट इज माइनस क्यू इट विल फ्लो अपोजिट टू करंट, है ना. अब करंट की डायरेक्शन को समझो विद रिस्पेक्ट टू बोथ द चार्जेस. अगर करंट डायरेक्शन निकालनी है तो करंट डायरेक्शन सेम एज पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज. अब मैं आपसे कहता हूं कि देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन है ना, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है. बताओ करंट किधर होगा, तो इसके अपोजिट, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो इसके अपोजिट फ्लो करेगा. मैंने कहा भाई साहब प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो शायद सभी जानते होंगे पॉजिटिव चार्ज है. मैंने कहा प्रोटॉन जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. अब बताओ करंट किधर होगा, तो करंट ड्यू टू प्रोटॉन किधर होगा, नीचे की तरफ होगा. ठीक है. इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव पार्टिकल है, ऊपर जा रहा था, तो करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन किधर, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब डाउनवर्ड होगा. तो नेगेटिव चार्ज के लिए करंट हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्ज होगी, और पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगी. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा. अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस करते हैं तो न्यूमेरिकल में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है. बताता हूं क्यों, कैसे. देखो शुरू में तो न्यूमेरिकल्स को आसान रखते हैं ना. तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए आपसे हमने डायरेक्ट पूछ लिया. हमने कहा ये बताओ कि इफ 300 coulombs of charge passes through a material or through a cross section in say 1 minute. मैंने कहा फाइंड द करंट, शॉर्ट में लिखा मैंने 300 coulombs of charge passing through a material in 1 minute, right? You have to find the current. तो सिंपल है, आपको चार्ज पता है, आपको टाइम पता है, जो फॉर्मूला दिया गया Q by T उसको लगा दीजिए. तो I इक्वल्स टू Q by T. 300 कूलम चार्ज हो गया, टाइम सेकेंड्स में रखना है आप जानते हैं, तो मिनट का कन्वर्जन कर लेंगे, 60 सेकेंड्स हो गया. ये सॉल्व करेंगे, इट गिव्स अस 5 एम्पियर्स. सो 5 एम्पियर्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, अक्रॉस अ मटेरियल. अब मान लीजिए हम आपसे इसको थोड़ा सा घुमाते हैं. हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा घुमा देते हैं और इस बार हम कह देते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं ना, तो उससे तुम्हें थोड़ा आयंस का आइडिया लगेगा. आयंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आयंस के लिए मैं कहूँगा ना यार तुम इस फॉर्मूले को थोड़ा बदल दो. अगर बदल दोगे तो सुकून रहेगा. कैसे बदलें? Q by T को क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल में N by T लिख सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स जानते हैं आप तो, और इस फॉर्मूले को फर्दर मॉडिफाई करके N1 Q1 प्लस N2 Q2 कर सकते हैं अपॉन T. ये क्या है? जहां पर मैं कह रहा हूं कि सपोज करिए Q1 इज द पॉजिटिव चार्ज एंड इज फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या राइट साइड कह लो. Q2 इज द नेगेटिव चार्ज एंड इट इज मूविंग अपोजिट टू Q1. सेम डायरेक्शन नहीं हो सकती ना. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक डायरेक्शन में नहीं फ्लो करेंगे, हमेशा अपोजिट चलेंगे दूसरे के. तो लेकिन करंट क्या हुआ? करंट ड्यू टू Q1 विल बी ऑन द राइट, पॉजिटिव चार्ज. करंट ड्यू टू Q2 विल बी ऑन द राइट बिकॉज अपोजिट टू नेगेटिव चार्ज. तो यार टोटल करंट कितना होगा? टोटल करंट होगा करंट ड्यू टू Q1 प्लस करंट ड्यू टू Q2. कैसे निकालेंगे? चेक करना पड़ेगा. Q1 चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स कितने हैं? मान लीजिए N1 है, N1 Q1 कर लो. Q2 चार्ज कैरी, नेगेटिव Q2 चार्ज कैरी करने वाले पार्टिकल्स कितने हैं? मान लीजिए N2 है, तो N2 Q2 कर लो. जब इतना करोगे तो आपको टोटल चार्ज फ्लोइंग मिल जाएगा. उसको टाइम से डिवाइड कर दो, आपको करंट मिल जाएगा. सपोज करिए, आई विल गिव यू एन एग्जांपल एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ना. सपोज करिए मैंने कहा कि 10 to the power 30 Na plus and Cl minus ions move across a material in say 20 minutes. Now what is the current in this case? What is the current? तो कैलकुलेशन कैसे चलेगी? Na plus मतलब 1 unit of positive charge, Cl minus मतलब 1 unit of negative charge. तो कैलकुलेशन देखिए कैसे चलती है इसकी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयंस हैं.
and naturally they'll be moving opposite to each other. That will be mentioned in the question. They cannot move in the same direction. So total current will be given as, मान लीजिए हम केटायंस की बात करते हैं तो बोला N1 Q1 प्लस N2 Q2 लगा लो, एक केटायन के लिए एक एनायन के लिए, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, जो फॉर्मूला मैंने अभी दिया. सो N1, हाउ मेनी सोडियम आयंस वी हैव? 10 to the power 30. चार्ज ऑन सोडियम, हम इसको Q1 छोड़ते हैं. हाउ मेनी क्लोराइड आयंस वी हैव? अगेन 10 power 30. चार्ज ऑन क्लोराइड आयंस को छोड़ते हैं, Q2 मानते हैं. व्हाट इज द टाइम? इट इज 20 minutes. वी कैनॉट कीप द टाइम इन 20 minutes ना, मिनट्स में नहीं रह सकते, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अभी चार्जेस की वैल्यू रखेंगे 10 to the power 30, और जैसे भी सिखाया अभी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जैसे पीछे सिखाया, चेक करो सोडियम पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. आपने बोला 1 यूनिट है सर, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10 पर -19. फिर 10 to the power 30 Q2. मैंने कहा फिर से चेक करो अभी क्लोराइड आयंस पे कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज है. बोले सर अगेन सेम वैल्यू रखिएगा, साइन मत रख दीजिएगा, साइन रखा तो सब जीरो हो जाएगा. तो 1.6 10 to the power -90 टोटल चार्ज मिल गया. टाइम 20 मिनट्स था, तो 20 को सेकंड्स में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके. नाउ डू द कैलकुलेशन, दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग अक्रॉस अ मटेरियल. तो भाई ये ध्यान रखना है आपको कि हमने जो चार्जेस आपको दिए ना, वो एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, प्रोटॉन की बात कर रहा है, अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है, या साथ दोनों को साथ में दे दिया उसने, पॉजिटिव भी दे दिया नेगेटिव भी दे दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शंस में यदि मूव कर रहे हैं तो दोनों की वजह से करंट कैलकुलेशन आपने करनी है. अलग अलग भी कर सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू डू द कैलकुलेशन टुगेदर यू कैन डू इट एज N1 Q1 by T कर लो, दूसरे के लिए N2 Q2 by T कर लो, और फिर उसको ऐड कर लो इन द सिमिलर मैनर, फिर आपको करंट मिल जाएगा. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक रखते हैं. मेरे ख्याल से वीडियो थोड़ा लंबा हो गया. न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग न्यूमेरिकल्स बताए मैंने, तो फास्ट फॉरवर्ड मत मारना, है ना, नहीं तो फिर कई सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी. और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए. अगले वीडियो में मिलते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ईएमएफ को, टर्मिनल वोल्टेज को और रेजिस्टेंस को. इनको थ्योरेटिकली भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंसेस क्लियर करेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको बताएंगे. तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.